रहमानिर्रहीम। तो आज हम देख लेते हैं इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो हमारे पास क्रोहन डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। तो इसमें मोस्टली हम कंपैरिजन में देखते हैं क्योंकि मोस्टली इसमें सेम फीचर होते हैं, दोनों में थोड़े बहुत चेंजेस होती हैं। तो वो हम देखेंगे कि इन दोनों को डिफरेंशिएट हमने कैसे करना है। तो अभी हम इनको ना कंपैरिजन में देखेंगे, ठीक है, इनकी डायग्राम देखेंगे जिससे हमें समझ आएगी, ठीक है। सारे फीचर क्रोहन के इस डायग्राम में आपको दिखाएंगे हम। ये ठीक है, ये आपको एक बोतल नज़र आ रही है, सीरे की बोतल है, ठीक है। दूसरी तरफ ये अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। तो ये कोली पड़ी हुई है, कोली से आप कोलाइटिस याद रखेंगे, ठीक है। ये बोतल जो है कोका कोला की बोतल है, ठीक है। तो कोका कोला से आप क्रोहन डिजीज याद रखेंगे, ठीक है। तो और इस तरफ कोली से कोलाइटस, ठीक है। अब इसके हम फीचर देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से फीचर हैं जिसको हमने कंपेयर करना है, ठीक है। तो वो इसके हर तरह के फीचर हमने देखे हैं, ठीक है। रीजन कौन सा इन्वॉल्व है, रेक्ट इन्वॉल्वमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चर्स, वॉल अपीयरेंस और बहुत सारे इसके फीचर्स हैं, ठीक है। हम इसके ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक फीचर भी इसमें देखेंगे और इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस वगैरह, इसकी क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट करता है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन वगैरह वो सब। सबसे पहले हम देख लेते हैं रेक्टल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो जो क्रोहन डिजीज है तो इसमें इलियम और कोलोन दोनों इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस नेम से है कोलाइटिस सिर्फ कोलोन को इन्वॉल्व करेगी, ठीक है। तो ये मोस्टली कोलोन को इन्वॉल्व करती है, ठीक है। इसके अलावा ये दूसरे इंटरेस्ट इलियम को नहीं करती। उसके बाद रेक्टल इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि रेक्टम जो कोलोन का पार्ट होता है, तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में तो डेफिनेटली हमेशा ये इन्वॉल्व होगा, ठीक है। लेकिन क्रोहन डिजीज में ये कभी कभार इन्वॉल्व होती है रेक्टम, ठीक है। तो इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो ये जो क्रोहन डिजीज है ना, इसमें बोतल में आप देख रहे हैं, आपको रेड सी लाइन जो नजर आ रही है ना, ये लीजन को शो कर रही है, ठीक है, ये वाली लाइन। तो ये आपको एक इस बोतल में नजर आ रही है, मतलब ये कि बाकी सारी जो सरफेस की बची हुई है इसे कहते हैं स्किप लीजन, ठीक है। आपको एक लीजन नजर आता है, फिर उसमें थोड़ा सा गैप आ जाता है, फिर आपको लीजन नजर आता है, ठीक है। तो ये स्किप लीजन। लेकिन इस तरफ अल्सरेटिव कोलाइटिस में लाइनें देखें, आपको काफी सारी लाइनें नजर आ रही हैं और एक आपको चारों तरफ इसके लाइन नजर आ रही है, ठीक है, ऊपर बॉर्डर के ऊपर। मतलब ये कि इस तरफ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन डिफ्यूज होती है, ठीक है। तो इसमें स्किप लीजन्स नहीं होते। तो इसके बाद हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो क्रोहन वाली आपको बोतल है, बोतल देख लें, कोका कोला की बोतल। तो ये इसके दरमियान से ना, यहाँ से देखें, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हुई है, ठीक है। मतलब कॉन्स्ट्रिक्चर कॉन्स्ट्रिक्ट यही होता है ना चीज, वहां से कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, ल्यूमन कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है। तो ये आपको स्ट्रक्चर इधर नजर आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन इस तरफ अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपको बहुत कम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद वाल अपीयरेंस हम देख लेते हैं, इसकी वाल किस तरह की। अब बोतल की वाल जो है वो थोड़ी थिक की होती है, ठीक है, कोली की निस्बत। इसलिए क्रोहन डिजीज में आप कहेंगे वाल थिकनेस, वाल जो है वो थिक होती है, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में थिन होती है। और नेक्स्ट हम इन्फ्लेमेशन देखते हैं। तो इन्फ्लेमेशन में ये है कि क्रोहन डिजीज जो है वे ट्रांसम्यूरल है, मतलब चारों लेयर्स को इन्वॉल्व करती है। इसमें जो रेड लाइन है ना, तो ये जो हमने पहले शो किया था इसका लीजन, ठीक है। तो ये देखें, ये जो लाइन है ना, ये चारों तरफ इसने कवर, मतलब अंदर को भी गया हुआ है ये लीजन, ठीक है, रेड रेड जो है, मतलब ये कि सारी लेयर्स को इसने इन्वॉल्व किया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ हम आ जाएं अल्सरेटिव कोलाइटिस की तरफ, तो उसमें सिर्फ देख लें, ये जो रेड लाइन है तो ये आपको अंदर नहीं मिलेगी, ठीक है, ये बाहर ही लगी हुई है। इसका मतलब ये सिर्फ म्यूकोजा और सब म्यूकोजा तक ही महदूद रहेंगे, अंदर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। इसके बाद देख रहे हैं सूडोपोलिप्स, ये आपको किस में मिलेंगे, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस देखें आपको, इसमें जो ऊपर को थोड़ा सा ये जो ना फ्लूइड का बना हुआ है, ये देखें, ठीक है, ऊपर को उठा हुआ है। तो ये पोलिप है, ठीक है, इसने पोलिप तो बनाया, लेकिन ये कि सूडो, क्योंकि फ्लूइड है इसमें, तो फ्लूइड से पोलिप क्या कितनी की देर रह जाएगा, ठीक है। तो ये सूडो पोलिप आपको इसमें मिलेंगे। तो लेकिन क्रोहन में भी हो सकते हैं, लेकिन मॉडरेट होंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद अल्सरेशन हम देख लेते हैं। तो अल्सर अल्सर देख लेते हैं। तो अल्सर में डीप नाइफ लाइक, ये आपको नाइफ नजर आ रहा है क्रोहन वाली में, ठीक है, इसमें बोतल के करीब नाइफ जो है नीचे लगा हुआ है। तो नाइफ लाइक आपको इसमें क्या मिलेंगे, अल्सर मिलेंगे। लेकिन इस तरफ आप देख लें, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है,
तो इसमें आपको इस तरह का कोई नाइफ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब इसमें डीप जो है नहीं होंगे, लेकिन इसमें सुपरफिशियल होंगे। तो ये देखें, ये जो अभी बेस दिखाई गई है इस प्याली की, तो या कोली की बेस, ठीक है। ऊपर से अल्सर आ रहे हैं, ठीक है, नीचे आके बेस पे इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। रेड रेड है ना, बेस भी रेड है, तो मतलब ये है कि ये ब्रॉड बेस्ड, ठीक है, इसमें आपको अल्सर मिलेंगे। तो इसके बाद लिम्फोइड रिएक्शन, ठीक है। अब हम लिम्फोइड टिश्यू को हमेशा किससे शो करते रहे हैं, वो एक ब्लू कलर की बॉल से, ठीक है। ये देखें क्रोहन में बोतल के ऊपर ये आपको बॉल पड़ी हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो ये लिम्फ टिश्यू आपको नजर आ रहे हैं। तो इनके साथ ही क्या पड़ी है, मोमबत्ती। मोमबत्ती हमेशा रिएक्शन को शो करती है, ठीक है। तो रिएक्टिव लिम्फोइड रिएक्शन, ठीक है, ये करेंगे लिम्फोइड रिएक्शन, ठीक है, ये क्रोहन में आपको मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा होगा क्रोहन में। अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये मॉडरेट होगा, ठीक है, होगा जरूर लेकिन मॉडरेट, ठीक है, लेकिन इधर आप ज़्यादा होगा। उसके बाद हम देखते हैं फाइब्रोसिस, ठीक है। तो ये जो क्रोहन में बोतल जो है जिस चीज़ के ऊपर पड़ी है वो आपको बताता हूँ है कि ये पाथी है, ठीक है। पाथी मैं आगे जाके बताऊंगा। मोस्ट लोगों को तो पता होगा किसे कहते हैं। इसमें फाइबर से आपको नजर आ रहा है, ठीक है, क्रोहन वाली में, ठीक है, जिसके ऊपर बोतल पड़ी है, ये देखिए ना। तो ये फाइबर से लग रही है, ये ज़्यादा खुश्क हो गई है धूप में बड़ी बड़ी, तो फाइबर से बन गए, तो फाइबर से आप फाइब्रोसिस याद रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो पाथी आपको नजर आ रही है, तो उसमें इस तरह के कोई फाइबर नहीं है, ठीक है। वो जैसे कहते हैं कि हार्ड है, ठीक है, उस तरह की फीलिंग दे रही है, ठीक है। सरफेस स्मूथ है थोड़ी उसकी। तो इसके बाद हम देख लेते हैं सीरोसाइटस, क्योंकि ये बोतल है तो कोका कोला की, लेकिन है इसमें सीरा। तो सीरोसाइटस जो है ये आपको किस में मिलेगी, क्रोहन में मार्क मिलेगी, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा होगी, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब क्रोहन में आपको मिल रही है, ठीक है। वैसे तो सीरे, हाँ, बल्कि बोतल से हम ज़ाहिर करते रहे हैं सीरे को जहाँ पे भी हमने शो किया है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, सीरोसाइटस। तो उसके बाद ग्रैन्युलोमा हम देख लेते हैं। अब ये जो है क्रोहन में नीचे आपको देखें थोड़े से ना, ये पाथी के साथ ही ये जो है ग्रैन्यूल्स पड़े हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ग्रैन्यूल से ग्रैन्युलोमा, ठीक है, लेकिन इसके इर्द गिर्द कोई बाउंड्री आपको नजर नहीं आ रही, मतलब नॉन केसिएटिंग ग्रैन्युलोमास, ठीक है। तो वो आपको मिलेंगे क्रोहन डिजीज में, ठीक है। ये आपने याद रखना है, डिफरेंशिएटिंग फीचर है। और उसके बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपको इस तरह के कोई ग्रैन्यूल्स नजर नहीं आ रहे, मतलब उसमें ग्रैन्युलोमा नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं फिस्टुला। तो फिस्टुला आपको किस में मिलता है, क्रोहन डिजीज में मिलता है, ठीक है। हम फिस्टुला ड्रा करते हैं, तो ये देख लें, ये ठीक है, पाइप हमने लगा दी है। अब जो भी वहां से हमारी कोका कोला की बोतल लीक करेगी, इस पाथी में से ये जो हमने ड्रेनेज लगा दिया है, तो यहाँ से बाहर आता हुआ आपको नजर आ भी रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, फिस्टुला। फिस्टुला इसी तरह होता है, ठीक है, पैसेज वे बन जाता है आपका। तो वहां से फिर कंटेंट लीक होते रहते हैं, ठीक है। तो कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसकी कई वजूहात फिस्टुलाज की हो सकती हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल ओपनिंग इसमें आपको मिलती है फिस्टुला में। तो लेकिन जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें फिस्टुला आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसके ग्रॉस फीचर, ठीक है। तो ग्रॉस फीचर, अब अगर आपको मोस्टली एससीक्यू में या तो कंपैरिजन पूछ लेते हैं या मॉर्फोलॉजी पूछ लेते हैं, ग्रॉस में आपको मैंने तीन चार काफ़ी सारे फीचर तो करवा दिए हैं। सबसे पहले स्किप लीजिए, हम क्रोहन डिजीज में जो पड़ा है वो भी ग्रॉस फीचर है। उसके बाद अगर बोतल को हम खोलेंगे कोका कोला की, तो ठस इस तरह की आवाज़ आती है, ठीक है। इसे आप एफ्थस अल्सर याद रखेंगे। उसके बाद जहाँ पे इसके फिशर आए थे बोतल के, ठीक है, तो जहाँ से कंस्ट्रक्ट की हुई है वहाँ पे हमने स्टोन लगाए हुए हैं इसे मजबूत करने के लिए, तो उससे आप कोबल स्टोन, ठीक है, अपीयरेंस याद रखेंगे। और मजीद आपको फिशर्स मिलते हैं इसमें। और ये जो बोतल देखें, यहाँ पे मोमबत्ती आपको नजर आ रही है ना ऊपर, तो मोमबत्ती जब जलती जाएगी तो पिघलती जाएगी, ठीक है। पिघलती जाएगी तो वो उसकी जो मोमबत्ती के साथ फैट सी होती है, जो भी होती है, वो पिघलती हुई नीचे आपको नजर आ रही है, ठीक है। अब हम दिखा भी देते हैं आपको, ये देखें, ये जो नीचे आपको नजर आ रही है, ठीक है, पिघल के नीचे आ रही है। तो ये क्या है, ये क्रीपिंग फैट है, ठीक है। सब क्रीपिंग फैट इससे याद रखेंगे। तो ये सारे इसके कौन से फीचर्स हो गए, ये इसके ग्रॉस फीचर मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब हम इसके जाएंगे माइक्रोस्कोपिक फीचर्स की तरफ, ठीक है। तो ग्रॉस में आप फिर देख लें, इसकी प्लीजन था आपका, एफ्थस अल्सर था, कोबल स्टोन, फिशर्स और क्रीपिंग फैट, ठीक है। ये सारे इसके ग्रॉस फीचर थे। तो
लेकिन दूसरी तरफ अल्सरेटिव कोलाइटिस के ग्रॉस फीचर उसमें ब्रॉड बेस अल्सर, ठीक है, ये लीजन जो रेड रेड से नीचे को आ रहे हैं, ठीक है, नीचे का बेस बना रहे हैं, बेस भी रेड नजर आ रहे हैं, ठीक है, वो ब्रॉड बेस अल्सर है। उसके बाद सूडो पोलोपिस में आपको नजर आ रहा है, ठीक है, वो बताइए भी ग्रॉस में आता है। और ये देखें, ये अभी जो है ब्लैक कलर हमेशा एट्रॉफी को शो करता है, तो इसमें म्यूकोजल एट्रॉफी, ठीक है, ये कोहली का आप कहने के म्यूकोजा ही है, ठीक है, तो ये ब्लैक ब्लैक सा नजर आ रहा है, तो ये आप क्या कहेंगे, ये म्यूकोजल एट्रॉफी है, ठीक है। तो ये फीचर इसमें आपने ग्रॉस में, लेकिन एक और रहता है और है टॉक्सिक मेगा कोलोन। अब इस कोहली में आपको देखें रेड रेड सा मटेरियल नजर आ रहा है, उसके साथ ही आपको जरासीम से और पास सेल से, ठीक है, इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं जो कि टॉक्सिक होता है। अब ये कोहली क्या होगी, इस तरह का मटेरियल इसमें आ गया, फ्लूइड आ गया, तो ये टॉक्सिक मेगाकोलोन, ठीक है, तो टॉक्सिन वगैरह इसमें जमा हो चुके हैं, तो टॉक्सिक मेगाकोलोन ये भी इसके ग्रोस में था। ये 4-5 फीचर इसके ग्रॉस के हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं माइक्रोस्कोपिक फीचर्स की तरफ। माइक्रोस्कोपिक फीचर जो हैं, इसमें सबसे पहले आपको एब्सेस, क्रिप्ट एब्सेस, क्रोहन डिजीज में देखें बोतल में आपको ग्रीन ग्रीन सा ना, ये भी हम अभी अंडरलाइन कर देते हैं, ये देखें, ये ग्रीन ग्रीन सी ना एक पस सी जमा हुई नजर आ रही है, तो ये क्या है, क्रिप्ट एब्सेस, ठीक है, तो क्रिप्ट एब्सेस आपको क्रोहन डिजीज में मिलेगी। और दूसरा, इसमें ये जो नीचे पाथी आपको दिखाएगी ना, जिसके ऊपर ये बोतल को हमने एडजस्ट किया है, तो इससे आप याद रखेंगे पैनथ सेल मेटाप्लेजिया, ठीक है, पाथी पैनिथ, ठीक है, पैनथ सेल मेटाप्लेजिया, इसे एपिथेलियल मेटाप्लेजिया भी आप कह सकते हैं, ठीक है, ये भी हमने दिखा भी दिया है। तो ये इसका नेक्स्ट फीचर है। और इसके बाद तीसरा, नीचे आपको हमने ग्रेन्यूलोमा दिखाया था, ठीक है, ग्रेन्यूल तो पड़े हुए थे, तो नॉन केसिएटिंग ग्रेन्यूलोमा, वो भी इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में आता है, ठीक है। तो अब कुछ लोगों के ज़हन में ये होगा, भाई ये पाथी कौन सी चीज़ है, मोस्टली गांव वाले लोगों को तो पता होगा, तो लेकिन जो शहर वाले हैं कम लोगों को ही पता होता है। तो ये है कि जो जानवरों का गोबर होता है उसको ना गांव के लोग क्या करते हैं, धूप में रख के सुखाते हैं और फिर उसे जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अच्छी खासी आग इससे जलती है, तो ये वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे ऐड की है। तो एआई का शुक्रिया जिसने इतने सारे फीचर एक ही डायग्राम में ऐड करने का मौका हमें दिया है, ठीक है। तो क्रोहन के माइक्रोस्कोपिक में आपको इन्फिल्ट्रेट इन्फ्लेमेशन को हम रेड कलर से शो करते हैं, तो रेड कलर का फ्लूइड है, ठीक है, ये कौन सा है, इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट, ठीक है, तो रेड कलर का फ्लूइड है, तो आपने वही कह देना है। तो इसके बाद ये आपको कुछ पस इसमें नजर आ रहा है, ठीक है, वो फ्लूइड में पड़ा हुआ ग्रीन ग्रीन कलर का, तो ये वही है क्रिप्ट एब्सेस, ठीक है, जिस तरह हमने पिछले क्रोहन डिजीज में देखा, इसी तरह क्रोहन में भी आप कोलाइटिस में भी आपको क्रिप्ट एब्सेस मिलेगा, ठीक है, जिसने इसको टॉक्सिक भी बनाया था। तो इसके बाद ये जो है नीचे पेनथ सेल, ठीक है, मेटाप्लेजिया आपको मिलेगा, ठीक है, पेनथ सेल, तो ये आपका एक फीचर हो गया। तो बाकी ग्रेनुलोमा वगैरह इसमें नहीं होंगे, ठीक है, पेनथ सेल या आपने कह देना कि दूसरा एपिथेलियल मेटाप्लेजिया, ठीक है। तो ये अब हम इसकी एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन देते हैं क्रोहन डिजीज की, ये भी एससीक्यू और इम्पोर्टेंट एससीक्यू है, ठीक है। तो इसमें ये सिनेरियो क्या है, पहले मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ। ये एक लड़की है जिसने क्रॉन पहना हुआ है, ठीक है, तो क्रॉन से आपने याद रखना है क्रोहन डिजीज। अब इसे क्रोहन, ये क्लब में आई है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ आई है, तो इसने आके कॉफ़ी ऑर्डर की है, ठीक है, तो जब इसने कॉफ़ी पी है तो इसको नोजियस फीलिंग आना शुरू हो गई हैं, ठीक है, तो इसकी बॉवल मूवमेंट्स तेज़ हो गई हैं, इसे डायरिया हो चुका है, ठीक है। तो ये फिर आखिर कह रही है कि भाई आपकी चाय या कॉफ़ी जो थी वो ख़राब थी, लेकिन ये जो वेटर है वो कह रहा है मगर अंकल, ठीक है, वो इसे अब ना सफाई पेश करेगा कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है, पहले तो किसी कस्टमर ने शिकायत ऐसी नहीं की, वो कह रहा है मगर अंकल क्लब में नौवीं शक्कर लाए, नौवीं नवीं कह रहे हैं, ठीक है, मगर अंकल क्लब में नई शक्कर लाए, तो मगर, ठीक है, ये आपका निमोनिक से जो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन याद करवाएगा। मगर से आपने याद रखना है माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस। और आगे अंकल है, अंकल से आप क्या करेंगे, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है, ये सारी ऑटोइम्यूनी है। अंकल क्लब में, क्लब से क्लबिंग ऑफ फिंगर्स आपको इसमें नजर आएगी, ठीक है, और क्लब में नोवी, ठीक है, तो एन से नोडोजम,
एरिथीमा नोडोजम, ठीक है, ये इसकी है। और अगर यूवीईआई जो है नोवी में, उससे यूवीआइटस, ठीक है, वो भी आपका सारा ही आ गया। तो नोवी शक्कर, ठीक है, शक्कर गुड़ की जो बनाते हैं, ठीक है, वो होती है। तो शक्कर, इससे सैक्रोइलियाटस, ठीक है, सैक्रोइलियाटस, ये भी इसमें आएगा, ठीक है। तो ये सारी इसकी एक्सेंट मैनिफेस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ठीक है, इसने, इसे आपने कोई चीज़ नहीं छोड़नी।